सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 10 रहीम के दोहों का रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम रहीम का परिचय जान लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, अर्थात दिखाई पड़ती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाता है। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में महत्वपूर्ण भाषा, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, 12वें भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठकों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय अकरणीय, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी सीख देते हैं, नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और इन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है, आवश्यक है, जिनका इनमें चित्रण किया गया है, चित्र खींचा गया है। सबसे पहले रहीम के प्रथम दोहे को देखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम को संयम द्वारा पूर्णतया निभाने का संदेश देते हैं। कहते हैं कि पाठकों से प्रेम भाव नहीं तोड़ने के संबंध में प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, हे मानव, प्रेम का धागा अर्थात प्रेम रूपी संबंध को आपसी खींचातानी करके तोड़ना नहीं चाहिए। आपसी मनमुटाव को नष्ट करना चाहिए, आपसी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रेम की धागे रूपी भावना को कभी मत तोड़ना, क्योंकि धागा टूट जाने के बाद उसके रेशे मिलते नहीं हैं। जैसे उसी तरह प्रेम रूपी संबंध टूट जाने पर पुनः स्थापित नहीं रह जाते हैं, नहीं होते हैं। यदि स्थापित होते भी हैं तो कुछ न कुछ मन में दुर्भावना रूपी गांठ बैठ जाती है। एक बार प्रेम की भावना टूटने के बाद अगर उसे फिर से जोड़ा जाएगा तब भी बात नहीं रहेगी पहले वाली। कुछ न कुछ दुर्भावना मन में बैठ ही जाती है। इसलिए आपसी प्रेम के संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। धागे के माध्यम से स्नेह एवं प्रेम के संबंधों की व्याख्या की दृष्टि से उदाहरण अद्भुत है, दोहा नीतिपरक है।
जो सहज प्राणी पाठक के अंतस्तर पर, हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है। भाषा सहज गम्य है, सरल है और बोधगम्य है, आसानी से जानने योग्य है। दूसरे दोहे में कहते हैं, रही मन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सब, बाटी ने लई है कोई। इस दोहे में कहते हैं कि अपने मन की गोपनीयता को उजागर नहीं करना चाहिए। जो गुप्त बात है उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दूसरों के आगे प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग सुनते हैं किंतु फिर उसे हंसकर उड़ा देते हैं। अतः मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए और उसे समाप्त करने के लिए उपाय सोचना चाहिए। रहीम जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि प्राणी मात्र को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, अपने मन की वेदना को किसी के सामने प्रकट मत करना, मन में ही रखना। नहीं हुए तो यदि दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो ये तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अतः तुम अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो मजाक के पात्र बन जाओगे। समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका कवि ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। यह दोहा नीति परक है, सुगठित है, भाषा सहज और बोधगम्य है। तीसरे दोहे में कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल सींचियो, फले फूले फले गाय। एक कार्य को अच्छी तरह से भली भांति करने से उससे संबंधित जितने कार्य हैं सभी पूर्ण हो जाते हैं। जैसे जड़ को सींचने से, मूल को सींचने से पूरा वृक्ष फल फूल से अघा जाता है, तृप्त हो जाता है। लेकिन यदि पत्तों को, डालियों को सींचने लेंगे तो पूरे वृक्ष सूख जाएंगे। उसी प्रकार एक कार्य को भली भांति करने से उससे संबंधित जितने कार्य हैं सभी पूर्ण हो जाते हैं। सफलता के लिए किसी प्रकार का प्रयास होना चाहिए और किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, इसे रहीम ने इस दोहे में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, अगले दोहे में कहते हैं कि चित्रकूट में रवि रहे, रहीम ने अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। रहीम जी ने भगवान राम का उदाहरण देकर प्राणी मात्र को समझाने का प्रयास किया है कि मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य खोना नहीं चाहिए। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे ऋषियों से के कहने पर चित्रकूट पर्वत पर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। कभी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट आए तो उसे उस संकट को से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उस संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जिन्हें अवध का राजा बनना था वे चित्रकूट में अपने दुख के वनवास के समय को व्यतीत करने के लिए आए हैं। वहाँ पुरुष महल का सुख भोग रहे थे, वे चित्रकूट पर कुटिया में निवास कर रहे हैं। भगवान राम इतने वैभवशाली थे और सभी धन ऐश्वर्य वैभव आदि को त्याग कर संकट आने पर खुशी खुशी यहाँ निवास कर रहे हैं, परंतु मुसीबत से मुख नहीं मोड़ रहे हैं। वे अपने मुसीबत के दिनों में धैर्य धारण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, मन में निवास कर रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि संकट आने पर उसे झेलना ही पड़ता है। संकट में भाव विह्वल नहीं होना चाहिए। जिस पर मुसीबत पड़ता है तभी वह दूसरे देश में जाता है। संकट के घड़ी में ही व्यक्ति वनवास में या परदेश में निवास करता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को किस प्रकार करना चाहिए,
इसका विवरण कवि ने इस दोहे में दिया है। राजा अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने व्यक्तिगत बैर के कारण इनकी सारी संपत्ति छीनकर इन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। ऐसे समय में चित्रकूट पर्वत पर तुलसीदास के पास रहे, यह दोहा इन पर भी लागू होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई, जो रही मन्नत कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। कहीं दोहे के महिमा का यशोगान करते हुए कहते हैं कि दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं, अर्थात दोहा बहुत छोटा होता है, परंतु छोटे होने के बावजूद भी यह अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है। दोहे का आशय जो उनमें समाया हुआ रहता है वह उसी प्रकार बड़ा है जैसे नट सिमट कर कुंडली पर चढ़ जाता है, परंतु जब कुंडली पर पहुंच जाता है तो वह सबको अपनी कला द्वारा पूर्ण रूप से मुग्ध कर देता है और उन्हें पूर्ण रूप से आनंदित कर देता है। इस प्रकार दोहा छोटा होकर भी अर्थ बहुत बड़ा व्यक्त करता है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी दोहे की महिमा का बखान करते हैं। रहीम की अधिकतर शिक्षाएं दोहे द्वारा ही प्रकट की गई है। बहुत से कवियों ने दोहे द्वारा ही अपने भाव को की अभिव्यक्ति की है। छोटे दोहे से छोटे रूप में लिखा होता है, हालांकि इसका आशय गंभीर होता है, जीवनोपयोगी होता है। अगले दोहे में कहते हैं धन रही में जल पान को लघु जियम पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत बियास हो जाए। कवि कहते हैं कि समुद्र के खारा जल की अपेक्षा तुलना में कीचड़ से भरा हुआ छोटे छोटे गड्ढे का तालाबों का जल श्रेष्ठ होता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव पीकर उसके जल से तृप्त होते हैं। लेकिन सागर का जल खारा होता है, नमकीन होता है, उसका पानी लोग नहीं पी पाते। तो जो निर्धन होते हुए दूसरों का उपकार करता है, भला करता है, जिसका धन थोड़ा भी है लेकिन दूसरों के लिए परोपकार के लिए है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, महान है। लेकिन जो धनवान है और उससे किसी का कल्याण नहीं होता है वह निंदा के पात्र होता है। कीचड़ तथा सागर की तुलना की गई है। कवि रहीम के अनुसार केवल विस्तार की दृष्टि से बड़ा होना बराबर नहीं होता है। उनके अनुसार बड़ा वह होता है जिसमें कोई गुण हो, जो किसी को जीवन प्रदान करे। अगर गुण हो तो छोटी वस्तु भी उस बड़ी वस्तु से श्रेष्ठ है, और जो गुणहीन है तो वह बेकार का है, किसी काम का नहीं है। प्रस्तुत दोहे में कीचड़ तथा समुद्र की तुलना उनकी उपयोगिता के आधार पर की गई है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। नाद रीझ तन देत मृगा नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक बीजम कछु न दे। कहते हैं कि मर गए, अर्थात पशु मनुष्य के ध्वनि से प्रसन्न होकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह ठगा सा रह जाता है, मनुष्य से अपना शिकार बना लेता है। तो मनुष्य तो पशु से भी बुरा है, जो प्रसन्न होकर भी दूसरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं देता है। अर्थात मनुष्य अच्छा पशु है जो प्रसन्न होकर अपना शरीर भी भूल जाता है, परंतु मनुष्य तो अपने लोभ के कारण प्रसन्न होकर मोहित होने के बाद भी कुछ नहीं देता है। प्रस्तुत दोहे में रहीम की मनुष्य के पशु से तुलना की है। कवि के अनुसार ध्वनित होने पर मोहित होकर पशु मनुष्य का शिकार बन जाता है, लेकिन मनुष्य धन के लोभ में ही सदैव परेशान रहता है। वह सदा अपना ही भला सोचता है, दूसरा का नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो सिर को, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीम कवि कहते हैं कि जब बात बिगड़
लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं बनती है। जैसे दूध फट जाए तो फटा हुआ दूध से कितना प्रयत्न करो, लेकिन उससे मक्खन क्रीम निकलने वाला नहीं होता है। कभी कहते हैं कि बात बिगड़ जाती है तो कितने ही उपाय कर लो, वह नहीं बनती है, सुधरती नहीं है। इसलिए किसी के साथ बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि ने लोक व्यवहार के यथार्थ को, सच्चाई को इस दोहे के माध्यम से प्रकट किया है। अगले दोहे में कहते हैं कि रही मन देखी मरेन को लघु न दिए डाल, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। बड़ों को देखकर छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कि कपड़ा सिलने का काम सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं, तो तलवार को देखकर सुई को नहीं त्याग करना चाहिए। जो काम छोटे व्यक्ति कर सकते हैं वह काम श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। आपकी सेवा का कार्य जो है सो छोटे व्यक्ति ही कर सकते हैं, बड़े लोग, धनवान लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए धनवानों को देख करके बड़े लोगों को देखकर छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में कहते हैं रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कहते हैं कि अपनी संपत्ति ही बुरे समय में काम आती है। अगर हमें अपने आप को आने वाले बुरे समय से बचना है तो सजग सतर्क होकर अपने धन का कुछ अंश जमा करना चाहिए। हमारे अपने धन के अलावा हमारी विपत्ति में कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। अपनी संपत्ति के बिना किसी से सहायता की अपेक्षा उसी प्रकार नहीं की जा सकती जैसे बिना पानी के कमल को सूर्य सहायता नहीं करता है। पानी से अलग होने के बाद सूर्य जो है, सूर्य की किरणें कमल को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन जल के साथ, जल में जब कमल रहता है तो वही सूर्य उसको विकसित करते हैं, प्रस्फुटित करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन जलहीन कमल को सूर्य जला देते हैं। रहीम अपने धन के विषय के लिए बचाना चाहिए, भविष्य के लिए इस पर विचार किया है। बचाया हुआ धन ही हमारे बुरे समय में काम आता है और कुछ काम नहीं आता। जब समय खराब चलता है तो उस वक्त हमारा सच्चा सहायक बचाया हुआ धन ही होता है। कवि ने समाज के सच को इस दोहे के माध्यम से उजागर किया है, प्रस्तुत किया है, उकेरा है। अगले दोहे में कहते हैं रहीम जी पानी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष्यून। यहाँ बताते हैं कि पानी का जीवन में बड़ा ही महत्व है और यहाँ पानी शब्द के में श्लेष अलंकार है जो एक पानी शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हैं। पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। मोती में यदि चमक नहीं है, पानी का अर्थ चमक है, तो वह मोती की कोई कीमत नहीं है, बेकार है। और मनुष्य में लज्जा नहीं है, मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उसकी जिंदगी भी बेकार है। और चूने के साथ पानी अर्थात आटे में पानी नहीं मिलाया जाए, जल नहीं मिलाया जाए तो उसकी उपयोगिता नहीं हो सकती है। और चूना जो पत्थर है उसको यदि इसमें पानी नहीं मिलाते हैं तो उसका पान के साथ उपयोग नहीं हो सकता। और पानी के बिना उसको हम अपने घरों को पेंटिंग में, उजाला करने में भी काम में नहीं ला सकते हैं। तो चूना पानी के बिना वह पत्थर है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस तरह से पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, चिपका हुआ कई अर्थ है पानी के। एक पानी का अर्थ जल है जो चूना के साथ है, और एक पानी जो मोती के साथ है उसका अर्थ
इज्जत मान सम्मान है। मान सम्मान नहीं है तो व्यक्ति की जिंदगी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पानी के 3 प्रकार के अर्थ दर्शाए गए हैं। पानी के इन 3 अर्थों के माध्यम से कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी है। बच्चों